दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति कैसी थी और हमारे गुरुकुलों को कैसे नष्ट किया गया। जिस समय बालक अपने माता पिता के गृह को त्याग कर गुरु के कुल में जाता है तो वह यज्ञोपवीत के पश्चात 3 दिन और 3 रात्रि तक आचार्य के नियंत्रण में रहता है। आचार्य उस पर मंथन करके निदान करते हैं कि यह बालक कौन से वर्ण का हो सकता है। उसके अंतःकरण को जानकर यदि वह आयुर्वेद में, वेद पाठ में और महान विचारों में पारंगत पाया जाता है तो ब्राह्मण कुल में अर्पण कर देते हैं। यदि रक्षा करने में धनुर्विद्या शिक्षा के लिए प्रचंड होता है तो उसको क्षत्रिय कुल में प्रवेश किया जाता है। यदि वह व्यापार कार्य में कुशल हो तो उसे वैश्य कुल में भेज देते हैं। जो न व्यापार करता है, न रक्षा कर सकता है और न वेद पाठी बन सकता है, वह शूद्र है। जिस विद्या को गुरु ने शिष्य बनकर पान किया हो वह गुरु बनकर अपने शिष्य के लिए वमन कर देता है। शिष्य उसको पान करके महान बन जाते हैं। जैसे भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी हुए और भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी जी हुए। आचार्य अपने छात्र से कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, तेरे अंतःकरण में जो अनेक प्रकार के करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कारों को तू मेरे चरणों में विराजमान होकर जागरूक कर। अब ब्रह्मचारी गृहपत्य अग्नि की पूजा करता हुआ संस्कारों को बढ़ाता है। आचार्य कहता है कि हे ब्रह्मचारी, तुम गौ की रक्षा करो। गौ नाम बुद्धि का है, उसकी सेवा, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग में लाने के पश्चात जीवन को अग्रणीय बनाना है। आचार्य के सानिध्य में रहकर छात्र अपने विषैले संस्कारों को दूर रखते हैं, उन्हें अपने पास तक नहीं आने देते। ब्रह्मचारी की गति प्राण के द्वारा ऊर्ध्व बनाते हैं और उसे ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं। मन और प्राण दोनों का समावेश करते हैं, यज्ञ करते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। वह अग्नि ध्यान करता हुआ बाह्य जगत और आंतरिक जगत का भी अनुसंधान करता है। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के यज्ञ करता है। गुरुकुल में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। आचार्य कुल में ब्रह्मचारी का प्रवेश करना। जिस प्रकार माता के गर्भ में बालक के शरीर का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार आचार्य के गर्भ में बालक का जीवन बनता है। ऊंचे विचारों वाला सदाचारी और ब्रह्मचारी आचार्य शिष्य से कहता है कि हे बालक, तेरी माता और पिता अब मैं ही हूँ। तू अपने अवगुण तथा चंचलता को मुझे दे, मैं तुझे ज्ञान का प्रकाश धारण कराऊंगा। हमारे गुरुकुल में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था? गुरु के पास शिष्य 3 समिधाएं लेकर जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो 3 प्रकार के पाप मन, वचन, कर्म से होते हैं, गुरु ज्ञान रूपी अग्नि में उन्हें स्वाहा कर देता है। गुरुकुलों में वैदिक संस्कृति में स्त्री और पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार होता था। माता गार्गी चाक्राणी, माता लीलावती, माता अनुसुईया, माता अरुंधति, माता सीता की गुरु माता चाक्राणी गार्गी हुई थी। माता द्रौपदी को उनके पुरोहित गुरु पढ़ाते थे। माता कुंती जिनके दुर्वासा गुरु थे। ऐसी अनेकों विदुषियाँ हमारे यहाँ थीं और उनको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था। वेदों का पढ़ना, यज्ञ करना उनके प्रत्येक दिन का कार्य होता था। ये ही नहीं, भाला चलाना, धनुर्विद्या आदि भी मुख्य अंग होते थे। गुरुकुल में शिष्यों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था। गुरु और शिष्य दोनों को तपस्वी होना चाहिए। जब दोनों तपते हैं, उस शिक्षा संस्कृति को अपनाते हैं जिसमें ऋषि तत्व हो तथा जिसमें विडंबना न होकर विवेक हो, अशुद्धवाद न हो। जब गुरु और शिष्य तपे हुए होते हैं तो उनमें प्रीति और स्नेह होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो शिक्षालय में महत्ता और चरित्र की प्रक्रिया रहती है। द्वेष नहीं रहता। सदैव आत्मा वाला जो रित है वो ओतप्रोत होता है। जब गुरु और शिष्य परमात्मा को मध्य में रखकर कर्तव्य करते हैं तो शिक्षार्थी की बुद्धि तीव्र हो जाती है। गुरु के हृदय में विशालता आती चली जाती है। इसके विपरीत होने पर जब दोनों में स्वार्थ आ जाता है तो न गुरु ही तपता है, न शिष्य ही ऊंचा बनता है। आचार्य का तप यह है कि वह विद्या से तपायमान होकर ज्ञान में ज्योति को ग्रहण कर लेता है तो उसका तप महान बन जाता है। ब्रह्मचारी वह होता है जो ब्रह्म विद्या में चढ़ता है।
ब्रह्मचर्य तत्व उसके समीप होता है तो उसका जीवन और ज़्यादा तप जाता है। विद्यालयों के लिए गुरुजनों का चुनाव बुद्धिमानों के द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कितना है। मनोविज्ञान और आयुर्वेद को जाने बिना उसे ब्रह्मचारियों के गुरु बनने का अधिकार नहीं है। हमारे गुरुकुल में ऐसे गुरु होते थे जो अपने शिष्यों के मस्तिष्क की आयुर्वेद के द्वारा जानकारी रखते थे, क्योंकि आयुर्वेद में यह विद्या है। आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मानव के मस्तिष्क की जानकारी आयुर्वेदाचार्य करते हैं। उसमें ऐसी ऐसी औषधियों का लेपन करते हैं जिससे ब्रह्मचारी के मस्तिष्क का पता चलता है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं ये पता चलता है। मस्तिष्क का अध्ययन करना गुरु के लिए बहुत अनिवार्य है। जो शिष्य के मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर सकता उसको शिष्य बनाने का अधिकार नहीं हो सकता। आयुर्वेद में मस्तिष्क की जानकारी होती है। मस्तिष्क जिस रुचि का होता है उसके अनुसार जब शिष्य बन जाता है तो गुरु का नाम ऊंचा होता है। जब मस्तिष्क की रुचि के अनुसार शिष्य नहीं बनता तो गुरु का तप भी अतप हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को वह ज्ञान देता है जिससे उसने अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध किया था। ब्रह्मचारी उन वृत्तियों का निरोध करने का प्रयत्न करते हैं। निरोध करते हुए ब्रह्मचारी बनते हैं, बलिष्ठ बनते हैं, राष्ट्र के संरक्षक बनते हैं। उन्हीं से राष्ट्र ऊंचा होता है। छात्र बल एक यज्ञ है। यह तभी पवित्र बनता है जब आचार्य के मुख से यज्ञ होता है। यह विचारता है कि वाणी का उद्गार कहाँ से होता है, शब्दों की रचना कहाँ से होती है, किस प्रकार की नाड़ी से होती है। इस प्रकार की वह शिक्षा देता है। छात्र बल से राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी छात्रों में से ही आते हैं। वहीं से उनकी प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। जब आचार्य कामातुर होकर शिक्षा देता है तो ब्रह्मचारी की बुद्धि भी इस प्रकार की बन जाती है। जब आचार्य के मस्तिष्क में पक्षपात, तमोगुण, घृणा, क्रोध, आलोचना होगी तो ऐसा आचार्य नहीं होता। शिष्य के लिए आचार संहिता। जब बालक माता पिता के कुल से गुरु के कुल में जाता है तो उसका कर्तव्य है वह गुरु के चरणों को छूने वाला हो। तब गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र आयुष्मान भव। जब वह माता पिता के पास जाए तब भी वह चरण स्पर्श करे। माता उसे आशीर्वाद दे, हे पुत्र तुम आयुष्मान हो। माता के इस आशीर्वाद को पाकर बालक के हृदय में ओज और तेज उत्पन्न होता है। उसमें सदाचार और शिष्टाचार की भावनाएं होती हैं। गुरुकुल में बालक गुरु के पास रहकर ब्रह्म विचरण करता है। गुरु अधीन रहकर शिल्प विद्या, धनुर्विद्या आदि को सीखता है। वही गुरु सफल कहलाता है जो शिष्य में सदाचार की भावनाएं भरता हो। शिष्य वह सफल होता है जो गुरु के चरणों को छूने वाला हो, उसके आदेश से ऊपर चलने वाला हो। उस समाज का कल्याण होता है जिसमें यह भावनाएं हर समय रहती हैं। जब शिष्य मूर्ख बनकर गुरु के पास जाता है, गुरु से प्रश्न करता है और मंथन करता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। हमारे यहाँ जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वे सभी अपने में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। महर्षि धन्वंतरि जी, महर्षि भट्टाचार्य जी, अश्वनी कुमारों को जब दधीची जी की जब आयुर्वेद पर लेखनीबद्ध होती रहती थी तो प्राय वह आयुर्वेद पर आहार व्यवहार पर बल देते थे। मानव के लिए जो अति अनिवार्य होता है, मानव के आहार के लिए अन्न का पान, गोघृत, दूध आदि का पान करना ही मानवता मानी जाती थी। मानव को अपने आहार को पान करना चाहिए। ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियों को कम से कम 21 प्राणायाम करने चाहिए। इससे उनके मन की गति चंचल नहीं होती। जब मन की चंचलता हो तो वह प्राणायाम करने से समाप्त हो जाती है। जो मन की शांति में लाने का कार्य उसी को प्राणायाम कहते हैं। हमारे यहाँ मनु परंपरा से यह चला आ रहा है कि ब्रह्मचारी पहले गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होते और उसके बाद वानप्रस्थ में वह शिक्षा देने का अधिकारी बनता है, क्योंकि उसके जीवन के जो अनुभव होते हैं वह शिक्षार्थी को वैज्ञानिक और महान बना सकते हैं। जब एक वानप्रस्थी त्याग और तपस्या में परिणत होता हुआ ब्रह्मचारी को शिक्षा देता है, अपने विचार देता है कि हे ब्रह्मचारी, मेरे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के ये अनुभव हैं, इनको स्वीकार करो। वह अपने अनुभव तथा महापुरुषों के चरित्र का चित्रण करता है।
ब्रह्मचारी उनका अनुकरण करता है तो ब्रह्मचारी के हृदय में उससे शुद्धता आ जाती है। वह महान बनने लगता है क्योंकि महत्ता और राष्ट्रीयता का आचार्य का अपना अनुभव होता है, उसी को वह ब्रह्मचारी को दे देता है। इसी प्रकार जब माताएं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर ब्रह्मचारिणियों को शिक्षा देती हैं कि हे ब्रह्मचारिणी, तू महान तथा पवित्र बन, मेरे ये अनुभव है, इनको स्वीकार कर। जब इस प्रकार की शिक्षा पोथियों और पुस्तकों से दी जाती है तो राष्ट्र और समाज दोनों उन्नत हो जाते हैं। राष्ट्र का प्रारंभ मनोवैज्ञानिक गुरुओं से होता है, वह न राजा से होता है न प्रजा से। अतः राजा के राज्य में गुरु को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। जब गुरुजनों का चरित्र ऊंचा होता है तो ब्रह्मचारी शिष्यगण भी उनके चरित्र की महिमा को जानकर प्रवृत्त होते हैं। उनकी प्रक्रिया सुंदर बनती है, वे मानव समाज को ऊंचा बनाने में प्रवृत्त होते हैं। एक गुरु के जितने शिष्य होते हैं उनके अंतःकरण, प्रवृत्ति तथा मस्तिष्क भिन्न होते हैं। गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। गुरुकुल पूरी तरह आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एक स्थान होता था। भारत की वैदिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से सन 1858 में भारतीय एजुकेशन एक्ट की रूपरेखा बनाई गई थी, जिसके अनुसार कॉन्वेंट स्कूल और इस्लामिक मदरसे तो चलाए जाएंगे पर सनातनी गुरुकुल और संस्कृत भाषा खत्म किए जाएंगे। इसकी ड्राफ्टिंग इल्लू एजेंट लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। मैकाले का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया 1823 में। उसने लिखा कि यहाँ उत्तर भारत में 97% साक्षरता है, और जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ 100% साक्षरता है। उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता थी तब मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है और सनातन संस्कृति का अंत करना है, तो इनकी संस्कृति इन्हें जड़ से ख़त्म करना होगा। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से सनातनी हिंदू लेकिन दिमाग से अंग्रेजी पैदा होंगे और हमारे हित में काम करेंगे। और मैकाले ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी व्यवस्था लानी होगी। इसलिए 1858 के एक्ट में सबसे पहले गुरुकुलों का नष्ट किया गया, उन्हें गैर कानूनी घोषित किया, आचार्यों को मारपीट कर भगाया गया, सारे गुरुकुलों को जला दिया गया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। 1858 के एक्ट में सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया गया और फिर संस्कृत भाषा को गैर कानूनी घोषित किया गया। देश के सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया और सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला गया।